सर्दियों के दिन थे और मैं शुक्रताल में था। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था जिसे बनियों ने बनाया था, अग्रवाल मंदिर भी कहते थे। और उससे लगी एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ पे मैं रहता था। तो एक दिन मैंने देखा कि 3 व्यक्ति, एक हिंदुस्तानी और 2 अंग्रेज, पेड़ की पत्तियों पर हाथ रगड़ने में लगे हुए हैं। कि क्या था कि मंदिर से लगा भांग के पेड़ थे और सुबह सुबह वो अपने भांग के पेड़ के ऊपर के हिस्से से हाथ रगड़ रहे थे। मैंने आवाज़ दी और पूछा कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो साउथ इंडियन चला गया। मैंने कहा सुरेश चला गया, अब मैं यहाँ का करता धरता हूँ। उसने कहा कि हम बस अपना चिलम का इंतज़ाम कर रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन कंपाउंड में घुसने से पहले एक बार पूछ लिया करो। शाम के टाइम फिर तीनों टहलते हुए आ गए और मेरे बगल में आके बैठ गए। उस व्यक्ति ने अपने झोले से एक डब्बा निकाला और उस डब्बे में 2 लड्डू थे। उसने मुझे ऑफ़र किया। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं लड्डू नहीं खाता। बातचीत से पता लगा कि वो पहले दर्जी था और आजकल स्पिरिचुअल गाइड का काम करता है। मैंने कहा इन दोनों से कहाँ मिले? उसने कहा मैं मनाली में मिला था। तो यहाँ कैसे? उसने कहा मेरा घर यहीं है। अंग्रेज़ों से बातचीत करते हुए पता लगा कि वो यहाँ से पौंडीचेरी जाएंगे। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, इंटीग्रल योगा एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पर। मैंने जब पूछा कि योग का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, तो उन्होंने बताया कि देयर आर सेवरल डायमेंशंस एंड प्लेन्स, और जो हायर प्लेन है वहाँ से डेमोक्रेसी नीचे उतरेगी इस प्लेन पर। मैंने पूछा कि ये अब कहाँ है, तो उसने कहा इट इज़ इन द सुप्रामेंटल प्लेन, और ये कब नीचे आएगी? उसने कहा जल्द। मैंने पूछा उसे नीचे कौन लाएगा? उसने कहा हम। मैंने कहा हम का मतलब? उसने कहा हम सब जो इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा हम मेडिटेशन करते हैं, इसे एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। इस माध्यम से हम एक के बाद एक अलग अलग लोकों में प्रवेश करते हैं। मैंने कहा बैठे बैठे? उसने कहा नहीं, हम बैठते हैं तो धीरे धीरे वो प्रकट होते हैं। मैंने कहा लोक? उसने कहा हाँ। मैंने कहा उन लोकों में कौन होते हैं? उसने कहा हर प्रकार के लोग। मैंने कहा जैसे? उसने कहा भूत, प्रेत, एलियंस, उसके ऊपर जिन, और उसके ऊपर एंजल्स, और उससे भी सबसे ऊपर द गॉड्स, और गॉड्स के परे सुपरमेंटल प्लेन स्टार्ट होता है। मैंने कहा वहाँ कौन मिलता है? उन्होंने कहा हम अब तक वहाँ पहुँचे नहीं। मैंने दर्जी की तरफ देखा। मैंने कहा ये नमूने तुम कहाँ से पकड़ के लाए हो? उसने कहा बस आ गए। मैंने फिर अंग्रेज़ से कहा कि एक बार गलती से, भूले से मैं भूतों के लोक में एंटर कर गया था। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा कि आगे ही खिचड़ी वाले बाबा का आश्रम है। मैं दिन में वहाँ गया था, आते आते अंधेरा हो गया, और यहाँ के कुत्ते बहुत ख़तरनाक हैं। रात में तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो जब पूरी की पूरी झुंड मेरे पीछे पड़ गई तो वहाँ एक टूटा हुआ ज़मीन में धंसा हुआ मंदिर है। मैं उसी मंदिर में घुस गया। कुत्ते बाहर से भौंकते रहे, फिर वो चले गए। रात को मैं वहीं रुका और आधी रात को मुझे लगा जैसे मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं इंटर डायमेंशनल प्लेन में पहुँच गया हूँ। ये भूत लोग था और वो लोग डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे थे। अंग्रेज हंस पड़ा। यू मस्ट बी ड्रीमिंग, उसने कहा। हाँ, मुझे भी लगा ऑलमोस्ट लाइक जो एक्टिव इमेजिनेशन की तुम बात कर रहे हो वैसे ही था कुछ। सो व्हाट डिड यू हियर? एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि इनिशियली आई कुड नॉट हियर व्हाट दे वर स्पीकिंग, बट स्लोली आई कुड अंडरस्टैंड, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज द गोस्ट्स वर स्पीकिंग इन परफेक्ट इंग्लिश, as if English was their mother tongue, and that too in a British accent. Really? Said one of the Angrej. Yes, absolutely. No, you're trying to pull our legs, aren't you? No, I said. I really heard this dialogue. You heard it in a British accent and a perfect English. Yes. अंग्रेज की शक्ल पे लिखा हुआ था कि वो मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। Okay, I'll play along, अंग्रेज ने कहा। तो what were they discussing? मैंने कहा वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे थे। क्यों मजाक कर रहे हो, सच बताओ।
मैंने कहा नहीं, सच है, भूतों में भी डेमोक्रेसी होता है। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे? मैंने कहा कुछ डेमोक्रेसी ऑफ इल्यूजन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यू सी, मैंने अंग्रेज की तरफ देखते हुए बोला, एक भूत दूसरे भूत से कह रहा था कि इतने सारे धर्म हैं, and each one of them were said to be divinely inspired. And because they were divinely inspired, and because of their inner diversity and differences, their authority over the people were never wholly above doubt. See, भूत भी doubt करते हैं. And as always, there were those who had already started to challenge their authority. They would challenge on the assumption that how could the divine speak in such diverse and often such conflicting tongues? And even if they were all granted the divine reach, that is, they all had access to the divine, it nevertheless made choosing and deciding difficult, and not to mention unifying them in such a way that it could be universally binding to all the ghosts. You are making it up, said the Angrez. But I would still like to hear what the other ghost said. मैंने कहा जो दूसरा भूत था उसने आपकी तरह ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. He asked, why is it so? Because, said the other ghost, that no voice, no belief ever wants to be subverted. Nothing ever exists to be dissolved, and all dogma and religion in its broadest and biggest sense are found to be always and everywhere inherently conservative and driven by its own innermost will. This will inevitably builds up organizations that seeks fellowship and control. This is why any sort of dialogue by any such embedded being on all fronts are often inherently colored by prejudices, and this is why any genuine or contrived attempt by others to express, explain or understand the other's way of life is basically nothing else but to assimilate or destroy the other. जो दर्जी था उसने कहा भैया जरा हिंदी में ही बता दो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैंने कहा अंग्रेज समझ रहे हैं. So according to you, said one of the Angrez, all attempts at any dialogue between cultures are doomed to failure. I said not doomed to failure, but they are just drawing of circles. Because any change that might threaten the very meaning and therefore the very existence of that group or individual or itself or the organization and its power relations would tend to be rejected, perhaps subtly and tacitly, or in extreme cases forcefully by entering a frenzied state of war. We English, said one of the Angrez, believe that there is a value-neutral position. Democracy itself is that position. So, when you worry about something, you inevitably take a position. That is, to even think that one can enter a dialogue from outside. That is, we magically somehow find ourselves outside of our own inner referential totality. And to think so is to self-deceive oneself utterly. So, said the Angrez, all dialogue with the world of men is futile. Of course, because man as we know him is not independent of what is defining him. And because he does not know, this inner language makes him fundamentally incapable to deal with all this. अंग्रेज ने कहा, let me think what you have said. लेकिन अगले दिन से तीनों वापस नहीं आए.